हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आलीशान दुबई के बारे में। एक खाली रेगिस्तान से दुबई इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया। जब दुनिया में लग्जरी और अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्री एंड सिटी के बात होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का ही आता है, क्योंकि दुबई एक ऐसा सिटी है जहां दुनिया भर के मिलीनियर बिलीनियर अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आता है। एंड दुबई की रिचनेस इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल भी लैम्बोर्गिनी BMW जैसी लग्जरी कार को यूज़ करता है। दुबई के पास टोटल 911 बड़े बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 88 बिल्डिंग की एवरेज हाइट 180 मीटर है। एंड दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो 828 मीटर है। इनके पास वर्ल्ड के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल भी है, जिसका नाम है द दुबई मॉल। एंड बहुत सारा अम्यूजमेंट पार्क भी है। दुबई लोगों को इतना ज़्यादा ऑफर करता है कि वर्ल्ड के मैक्सिमम टूरिस्ट, छोटे बड़े हर बिजनेसमैन खींचे चले जाता है। इसीलिए दुबई को ग्लोबल बिजनेस हब भी कहलाता है। जिस आलीशान दुबई को आज हम सब ऐसे देख रहे हैं, वो 50 साल पहले आपको पता है रेत के अलावा और कुछ नहीं था। और आज भी हम सब के मन में दुबई को लेके एक गलत फहमियाँ है कि दुबई सिर्फ ऑयल को एक्सपोर्ट करके आज इतना अमीर बन गया। लेकिन अगर आप दुबई की GDP पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुबई की टोटल GDP की सिर्फ 1% रेवेन्यू ऑयल से आता है। तो दुबई की पूरी स्टोरी सुनने से पहले हम सबको पहले थोड़ी फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 1770 से लेकर 1930 तक दुबई के साथ साथ पूरे साउथ ईस्ट अरब में सिर्फ मोती इंडस्ट्री ही उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम था। यहाँ के लोग पारस सागर से मोती को निकाल के बिजनेस करता था। लेकिन साल 1930 के बाद अरब के इस मोती बिजनेस में भारी गिरावट आना स्टार्ट हो गया। दुबई के पड़ोसी सिटी अबू धाबी में 1930 के शुरुआत से ही रॉ ऑयल निकालना शुरू हो गया था, जबकि दुबई अभी भी सूखा पड़ा था। एक तरफ जहां मोती इंडस्ट्री की बिजनेस डे बाय डे डिक्रीज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारा ट्राई करने का बाद भी दुबई में कच्चा तेल निकल ही नहीं रहा था। और आसपास के चारों तरफ सारे स्टेट सिटी के तरक्की देखकर एक टाइम पे पूरा दुबई फ्रस्ट्रेशन में चला गया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, दुबई एंड अबू धाबी के बीच में टेंशन बढ़ता ही गया। एंड 1947 में एक बॉर्डर को लेकर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लास्ट में वो एक जंग का रूप ले लिया। लेकिन रिजल्ट में दुबई के रहने वाले सारे लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। एंड दुबई की मोती बिजनेस लगभग ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से कोई कारोबार बचा ही नहीं था। अब इसी वजह से लोग भूखा मरने लगा। इसीलिए सारे लोग दुबई को छोड़ के अरब के अलग अलग हिस्से में जाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर इस समय दुबई की इकोनॉमी की बात किया जाए तो उस समय पे दुबई की सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता अरब सागर के जोएल अली पोर्ट से ही आता था। शुरुआत में ये जगह मछुआरा का एक नॉर्मल सा एरिया हुआ करता था, लेकिन 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में इसको एक अच्छा पोर्ट बना दिया गया था। और ये पोर्ट ईरान एंड अरब के एंटर करने वाले हिस्से में एस्टेब्लिश था। और ये अभी भी पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्ट माना जाता है। लेकिन इस समय पोर्ट पर इतना भी कारोबार नहीं होता था कि ये पूरी दुबई की किस्मत बदल सके। लेकिन 1958 में दुबई की किस्मत बदलना शुरू हुआ और उस टाइम दुबई के रूलर थे शेख रशीद बिन साइद अल मखदूम। उन्होंने बहुत बड़ा लोन लेके इस दुबई एयरपोर्ट को बनाया था। शेख रशीद सर ने अच्छे से समझ गया था कि इस समय दुबई से तेल नहीं निकल रहा था, इसीलिए दुबई को आगे बढ़ाने एंड सरवाइव कराने के लिए कुछ अलग सा करना होगा। क्योंकि दुबई अगर इसी तरह अपना सारा फोकस सिर्फ तेल निकालने में लगा देता तो इस तरक्की की रेस से पूरी तरीके से बाहर हो जाता। इसीलिए शेख रशीद सर ने पावर में आने का साथ साथ ही तेल से फोकस हटाकर अपना सारा फोकस सिर्फ प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश के लिए डिफरेंट कंट्री से ह्यूज लोन लेना स्टार्ट कर दिया। और बाद में इन्हीं कंपनी ने दुबई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विस एंड पोर्ट को एक्सपांड किया। और इसी लोनों के पैसे से शेख रशीद सर ने दुबई में सबसे पहले एयरपोर्ट को एस्टेब्लिश किया। और इस एयरपोर्ट का काम साल 1959 में शुरू हुआ एंड सिर्फ एक साल के बाद ही मतलब 1960 में इसे चालू कर दिया गया। और आज इस एयरपोर्ट को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी है। गाइज, अब दुबई की इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आना चालू हुआ और 1966 में इस इम्प्रूवमेंट की रफ्तार और बढ़ गया था, जिन्हें उनकी सख्त ज़रूरत था। दरअसल 1966 में दुबई के अंदर उस तेल की खोज मिल गया था जिसकी बहुत लंबा टाइम से तलाश थी, लेकिन जितना मिला था
उससे दुबई के 20% लोग भी इस पर डिपेंडेबल नहीं हो सकता था। तो 1969 में दुबई की ऑयल प्रोजेक्ट चालू हुआ एंड उससे होने वाली सारी प्रॉफिट्स को अगेन दुबई को रीबिल्ड करने में स्पेंड कर दिया गया और इससे रियल एस्टेट, एयरलाइन, प्राइवेट कंपनी, पोर्ट, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा था। अब दिसंबर 97 में फाइनली दुबई को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई, तो दुबई भी पूरा अरब एमिरेट के साथ एक अमीरेट बन गया और अगले कुछ सालों तक दुबई अपने पड़ोसी अबू धाबी एंड पूरा अरब एमिरेट के साथ अपने प्रेजेंसी को बनाने के लिए किसी तरह डिफरेंट वे से अपने अर्निंग को बढ़ा रहा था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सक्सेसफुल दुबई सिटी के सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करने वाली पॉइंट को, जो है पॉइंट फ्री जोन। दुबई की तरक्की के इस जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आ गया था 1985 में, जब दुबई में एक फ्री जोन बनाया गया था। इस फ्री जोन का नाम जुएल अली फ्री जोन रखा गया था, जिसका आज जफजा नाम से भी जाना जाता है। नियर अबाउट 52 स्क्वायर किलोमीटर लेके ये फ्री जोन को बनाया गया था और ये फ्री जोन वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री जोन में से एक है। अब आपको लगेगा कि ये फ्री जोन है क्या? किसी भी कंट्री के फ्री जोन वो खास एरिया है जहाँ पे वर्ल्ड के हर कोने से डिफरेंट हर बड़े छोटे व्यापारी अट्रैक्ट होकर बिजनेस करने आता है और उस कंट्री से बहुत सारा फैसिलिटी भी उन्हें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्री सिटीजनशिप्स, टैक्स में छूट एक्सेट्रा। आप सभी को पता ही होगा कि दुबई टैक्स फ्री कंट्री है। वहाँ पे आपको आपके इनकम के ऊपर किसी भी टाइप के टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और दुबई में फ्री जोन बनाने का फ़ायदा ये हुआ, इनके बनते ही इन पर हर फॉरेन कंपनियों ने आना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन कंपनियों के नंबर्स 2000 तक पहुँच गया। और ये फ्री जोन सिर्फ 2 कारणों की वजह से सक्सेस हो गया था। पहला तो इसलिए कि यहाँ पर कंपनियों को ऐसे मल्टीपल ऑफर दे के अट्रैक्ट किया जा रहा था कि कंपनियां चाह कर भी इसे मना नहीं कर सकता था। एंड दूसरा, ये फ्री जोन की लोकेशन जुएल अली पोर्ट के बेहद नज़दीक बनाया गया था। दरअसल ये फ्री जोन इसी तरह से बनाया गया था कि ये फ्यूचर में जुएल अली पोर्ट का खुद हिस्सा बन जाए और किसी भी कंपनी के लिए पोर्ट नज़दीक होना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट को शिफ्टिंग करने के लिए टाइम एंड कॉस्ट ये दोनों सेव हो जाती है। और इन्हीं सभी प्रॉफिट की वजह से एक के बाद एक कंपनी आता गया और इसी तरह कुछ ही टाइम के बाद जुएल अली पूरे मिडिल ईस्ट के सबसे बिजीएस्ट पोर्ट बन गया और ये आज सिर्फ दुबई की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के मोस्ट वैल्यूएबल कॉमर्शियल प्लेस भी माना जाता है। दुबई की गवर्नमेंट इसे फ्री जोन की तरक्की को देखते हुए आसपास और भी बहुत सारा फ्री जोन बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में इस फ्री जोन की नंबर 30 तक पहुंच गया। और इसके अलावा उस फ्री जोन में प्रेजेंट जितने सारे कंपनियां हैं उससे कम से कम 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का इनकम होता था, जिसके चलते हुए ये फ्री जोन आज दुबई के जीडीपी के 21% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो गाइस, दुबई की प्रोग्रेस इस स्पीड से बढ़ रहा था जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था और इस स्पीड को कंटिन्यू करने के लिए दुबई के पास इतना खुद की लेबर था ही नहीं कि स्पीड को मेंटेन कर सके। इसीलिए अपने लेबर काउंट को बढ़ाने के लिए दुबई हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कंट्री से लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई जानता था कि ये बेहद गर्मी में डेली 10 से 12 घंटा के लिए काम इन्हीं कंट्री के लोगों कर सकता है। और दुबई टैक्स फ्री कंट्री होने की वजह से दुनिया के हर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन अपने कंट्री के सिटीजनशिप्स को छोड़ के दुबई में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। तभी तो आज दुबई के 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन दूसरी देशों से है एंड 20% दुबई के रहने वालों में से है। दुबई ऐसे ही तरक्की की राह पर बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साल 2006 में जब शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तम रूलर बने तब से सक्सेस की स्पीड और कहीं गुना बढ़ गया था, क्योंकि शेख मोहम्मद एक ऐसे पर्सन है जिनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल बोल के कोई चीज़ था ही नहीं। वो हर चीज़ों को फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करता था। वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल द दुबई मॉल, लार्जेस्ट आइलैंड पाम जुमेरा एंड लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन मिराकल गार्डन, ये सब कुछ शेख मोहम्मद के टाइम में ही बनाया गया था। और भी बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है, बट ऑफिशियली 13 मार्च 2021 में शेख मोहम्मद सर ने ट्वीट करके हम सबको ये बताया कि 2040 तक दुबई में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है अर्बन मास्टर प्लानिंग, जिसका पर्पस ही है दुबई को लिविंग पर्पस के लिए वर्ल्ड के सबसे अच्छे सिटी बनाना। मतलब इकोनॉमी एंड इंजॉयमेंट एक्टिविटी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमारी पब्लिक सी बीच एरिया 400% इंक्रीज हो जाएगी। अब दुबई का 60% एरिया नेचर रिजर्वेस होगा
और दुबई के क्राइम रेट 0% है। यही सारे चीज़ें दुबई को दुनिया के सबसे डिफरेंट बनाती है, जिसके चलते हुए वर्ल्ड के हर कोने से भर भर के लोगों इसके तरफ खींचे चले आते हैं। तो गाइज ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन दुबई सिटी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।